एशिया कप की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक क्रिकेट को सियासत से ऐसा जोड़ा गया कि एक तमाशा ही बन गया। अब भारतीय मीडिया का एक नया ड्रामा। सना मीर ने कमेंट्री के दौरान नतालिया का तारुफ कराते हुए आज़ाद कश्मीर का जिक्र कर दिया और पूरा भारतीय मीडिया तिलमिला गया। गोदी मीडिया का ये मानना था कि ये कहना जो है वो एक सियासी जुमला है या ये एक डिस्प्यूटेड जगह है, तो इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सना मीर ने भी एक करारा जवाब दिया। एक्स पे अपने जवाब में उन्होंने जो क्रिकेट वेबसाइट है वो दिखाई जहां पे आज़ाद कश्मीर ही लिखा हुआ है। तफसीलात आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है आजाद कश्मीर। गोदी मीडिया का एक और नया ड्रामा। भारतीय मीडिया ट्रॉफी की रुसवाई के बाद सना मीर के पीछे लग गया। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, कश्मीर, आजाद कश्मीर। एग्जैक्टली। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 जी। इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से। इंडियन मीडिया आजाद कश्मीर का नाम सुनकर तिलमिला उठा। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में बैठकर आजाद कश्मीर कहना ये पाकिस्तान का सोचा समझा प्रोपोगेंडा है। वर्ल्ड कप में कमेंट्री के दौरान सना मीर ने नतालिया परवेज का तारुफ कराते हुए उनके आबाई इलाके आजाद कश्मीर का जिक्र किया, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने उनके खिलाफ नया महाज खोल दिया। नतालिया कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर। नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं और क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी जोर देकर ये जानकारी दी कि नतालिया आजाद कश्मीर से आती है। तो कमेंट्री करते हुए सना मीर कहती हैं कि ये यंग लड़की जो है ये आती है आजाद कश्मीर से। क्रिकेट की तमाम वेबसाइट्स पर नतालिया के होम टाउन में आजाद कश्मीर ही लिखा था, जिसे भारतीय प्रेशर के बाद तब्दील किया गया। सना मीर ने भी भारतीयों को करारा जवाब दिया। एक्स पर क्विक इन्फो का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, मेरे अल्फाज को हकीकत के बरक्स पेश किया गया। हर चीज सियासत की नजर न करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये तो जबान पकड़ने लगे हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से यही इस्तेमाल होता है, आज़ाद कश्मीर हम कहते हैं, वो इसको कुछ और नाम देते हैं। हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उस साइड को, वो ज़ाहिर है वो तो नहीं कहते होंगे। तो ये तो इनको समझना चाहिए कि ये बचपन से हमारे यही अल्फाज हैं, कोई प्लान नहीं है, ये तो जबान पकड़ने वाली बात है। इसी तरह कर रहा है इंडियन मीडिया, और उनको जाहिर है पाकिस्तान की खवातीन की टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उसमें कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना ही उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से रिफ्यूज किया, तो उनको कोई और कंट्रोवर्सी नहीं मिली, तो उन्होंने सना मीर के ये अल्फाज पकड़ लिए। जबकि तमाम क्रिकेट वेबसाइट्स पे भी उनका नाम के आगे उनका होम टाउन यही आज़ाद कश्मीर लिखा है, और हम यूजुअली आज़ाद कश्मीर ही कहते हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में भी है। और सना मीर जितनी पढ़ी लिखी अच्छी खातून है, हॉल ऑफ फेम अभी उनको अवार्ड मिला है इस साल, तो वो इतनी नॉलेजेबल खातून है, इतनी नॉलेजेबल कमेंटेटर और एक्स क्रिकेटर हैं कि उनको इस तरह की चीज़ों का पता होगा। उन्होंने जो चीज़ रिटन थी वही चीज़ बोली, इसके ऊपर पकड़ना बिल्कुल गलत है। अब उनके अगले 2 दिन इस बात पे निकल जाएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है 5 अक्टूबर को, उसमें हाथ नहीं मिलाएंगे। ना मिलाओ, आपका स्टैंडर्ड भी उनकी टीम का अच्छा है, वो हमें हरा भी देंगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्रिकेट को और सियासत को अलग अलग रखो। जरा सी बात पे इतना शोर मचाना, जब कोई उन्हें कुछ भी चीज नहीं मिलती तो छोटी सी चीज पकड़कर उसमें चिंगारी लगाने की कोशिश करते। बिल्कुल, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि आलम जो फुर्सत का है वहां पे, कि एक बात को पकड़ के पूरी ट्रांसमिशन हो रही है उनके यहाँ, पूरा उसको इतना ज्यादा वो रंग देना चाहते हैं। एक तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे टाइम भी बहुत है, आपको व्यूज के लिए भी ये सब करना है। आजकल उनके यहाँ हेट्रेड पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा बढ़ाई गई है कि ये सारे वही सहाफ़ी जो कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के दौरे कर रहे थे, यहाँ से तोहफे, तवाइफ, मिठाइयाँ, हर चीज लेके जा रहे हैं, और हमारे वाले भी पता नहीं क्यों उनके लिए इतने पागल हो रहे थे, आज वो वहां बैठ के छोटी सी बातों पे जहर उगल रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उनका पाकिस्तान का नाम जहाँ पे भी आता है उनको एकदम से आग लग जाती है, तिलमिला उठते हैं कि पाकिस्तान का नाम कैसे आया, ग्रीन शर्ट कैसे आ गई। अच्छा हुआ कि इस साल फरवरी में मोहसिन नकवी साहब ने एक ऐसा फार्मूला डिवाइस करवा लिया, अप्रूव भी करवा लिया रिटन,
کہ 2027 تک آپ کے یہاں کوئی ٹورنامنٹ ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے, آپ ہمارے یہاں نہ آؤ, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت فی الحال ان کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے کرکٹ کا, ہمیں بھی اپنا کرکٹ کا اسٹینڈرڈ بڑھانا پڑے گا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم 28 ستمبر کو انڈیا کو ہرا دیتے تو آج ایسی آگ لگی ہوتی کہ اب تک نہ بجھی ہوتی. بالکل ایسی بات ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں بھی تھا. انفارچونیٹلی ہماری کرکٹ اس لیول پہ نہیں ہے, ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے, بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. یہ جو باتیں ہیں نا آف دا فیلڈ والی, آپ کو نہیں لگتا, آپ تو وہاں تھے ایشیا کپ کے دوران بھی, یہ انڈیا نے اپنا ہی تماشا بنایا ہے. ابھی تو اگلے 2-3 دن وہ اور تماشا بنائیں گے, اس لیے کہ آج جمعہ ہے, اب جمعے سے شروع ہو جائے گا جمعہ ہفتہ, وہ 2 دن اسی میں نکالیں گے کہ جی ہماری خواتین بھی ہاتھ نہیں ملائیں گی پاکستان سے. وہی سلسلہ چلے گا جو 3 میچوں میں ہوا تھا. وہ تو ایک ایسا کنٹری ہے جو بہت ہاسٹائل ہے. اگر ہم ہاسٹائل ہیں تو ہم ہاسٹائل اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ ہاسٹائل ہوتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. جب آپ الٹی سیدھی ایکیوزیشن لگاتے ہو, جب آپ بغیر کسی ثبوت کے ایکیوز کرتے ہو کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ ثبوت تو لاؤ, آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ تو بیٹھو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 دہشت گرد پکڑے اور انہیں مار ڈالا ہم نے. آپ نے مار نہیں ڈالا, آپ نے ایویڈنس کل کر دیا. اگر آپ میں اتنی ہمت, جرت اور وزڈم تھی, آپ ان میں سے کسی کو 2 کو پکڑ کے لاتے اور آپ کہتے کہ جی یہ ہم لے کے آ رہے ہیں, آئیے مذاکرات کی ٹیبل پہ. لیکن جب وہ سارا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو صرف اور صرف پاکستان کے نام سے چیڑ ہے. اب آگے ہو سکتا ہے ان کو بنگلہ دیش کے نام سے بھی چیڑ ہو جائے. بنگلہ دیش کی ٹیم اچھا کر رہی ہے, اے کاش کے بنگلہ دیش کی ٹیم ان کی خواتین کی ٹیم کو ہرا دے, تو پھر دیکھیں آپ یہ بنگلہ دیش کے بھی پیچھے. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں, یہ ایک آدھ دن کا گیم نہیں ہے نا. یہ 2014 سے جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں, اب سب ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ پوری برین واشنگ ہوئی ہے اور اس پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنا